हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त ईशोपनिषद, और ईशोपनिषद के मंत्र वन में है हम लोग। ईसावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगत् जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा तेन तत्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मा गृध कस्य विसुदनम्। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली बातें जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसी की है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। राइट, तो हम लोगों ने इस श्लोक में जब हम परपोर्ट डिस्कस करे तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था लास्ट टाइम। अपौरुषेय शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट, क्या होता है अपौरुषेय शब्द का अर्थ? आप उसे बोले तो जो भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहा गया बल्कि भगवान के द्वारा कहा गया। करेक्ट, थैंक यू। और भौतिक पुरुष में और भगवान में क्या फर्क होता है? भौतिक पुरुष में चार भगवान दोष होते हैं, परमात्मा है। भगवान में यस, थैंक यू, करेक्ट। बोलिए बोलिए। यस यस, मिल गया आंसर भगवान मुझे। में कोई दोष नहीं होता है। यस, भौतिक पुरुष के अंदर चार। भौतिक पुरुष मतलब भौतिक स्त्री भी आ गई उसमें। हाँ मनुष्य तो भौतिक स्त्री पुरुष हैं या इस जगत के जो भी जीव हैं उन सबके अंदर चार दोष रहते हैं। सी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ये अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोगों ने आंसर भी लिखे थे, मैंने चेक किया पेपर सब लोगों का, तो कई लोगों ने ये पॉइंट मिस किया है। वो जो प्रश्न था कि शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण में शब्द क्यों श्रेष्ठ है, या फिर यह भी प्रश्न था कि वैदिक तत्व स्वयं सिद्ध, वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध तत्व है। राइट, समथिंग लाइक दैट ये क्वेश्चन था। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है, बट मोस्टली आंसर ये है कि क्योंकि भगवान से आता है, भगवान ने दिया है इसलिए अच्छा है। डेफिनेटली भगवान ने जो भी दिया अच्छा है, लेकिन यू शुड नो व्हाई इट इज अच्छा है। भगवान ने दिया है, अच्छा है। अब कल को कोई भी भगवान आ जाएगा आपके सामने और बोलेगा मैं भी भगवान हूँ, मैं भी दे सकता हूँ, तो आपको ट्रबल हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए। और इतना कुछ कठिन पॉइंट भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि सामान्य मनुष्य के अंदर चार दोष होते हैं और भगवान या उनके जो नित्य परिकर हैं जो उस जगत से इस जगत में ज्ञान देने आते हैं, या फिर हम में से सब भी जो इस ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम स्ट्रिक्टली जो परंपरा में आया हुआ ज्ञान है उसी को अगर प्रेजेंट कर रहे तो हम भी चार दोषों से परे हैं। अगर हम इसी ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पॉइंट आना जरूरी है। जब आप आंसर लिखेंगे तो दैट इज द मेन पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। तो अगर वो लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया। अदरवाइज आप लिखेंगे कि ठीक है इस्कॉन में पढ़ाया जाता है इसलिए अच्छा है या फिर गीता में पढ़ाया जाता है इसलिए अच्छा है। वो तो डेफिनेटली अच्छा है इस्कॉन में जो भी पढ़ाया जाता है या गीता से, लेकिन क्यों अच्छा है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। ये जो प्रश्न है ना क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो विज्ञान है वो व्हाट बताता है, व्हाट व्हाट मतलब प्रोसेस कैसे काम करता है। जैसे आकाश से पानी कैसे बरसता है बताता है आज का साइंस। राइट, समंदर में जो पानी है उसका क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है, भाप निकलता है सूर्य की किरणों से गर्म होके, फिर वो ऊपर जाता है और फिर आकाश में उसके बादल बन के नीचे आता है कंडेंसेशन होके, फिर वही पानी समंदर में जाता है, साइकिल चलते रहता है वो। बट ये तो उन्होंने बताया प्रोसेस, व्हाट कैसे होता है, बट ये क्यों होता है ये कौन बताएगा, क्यों होता है ये इसके पीछे कारण है ना बहुत सारे, क्यों होता है। आपके और मेरे घर के अंदर रखा हुआ पानी क्यों नहीं होता है वेपोराइज? आप बोलेंगे कि फिर सूरज में रखेंगे तभी होगा ना प्रभु जी। तो फिर सूरज ही क्यों, चंद्रमा क्यों नहीं करता वेपोराइज? आप बोलेंगे ठंडा होता है ना प्रभु जी को। तो चंद्रमा को ऐसा क्यों बनाया भगवान ने, सूर्य को ऐसा क्यों बनाया? अगर ऐसे डेप्थ में ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा कि ये क्यों होता है।
इसलिए होता है ताकि हम सब लोगों को पानी मिले, एज सिंपल एज। हमारे ह्यूमन एंडेवर से हम कभी भी समंदर के पानी को सुखा के ऊपर नहीं लेके जा सकते। उसको वो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। वो लोग खाली ये डिस्कस करते हैं कि देखो हमारा साइंस कितना डेवलप्ड है, हम बताते हैं। अभी आज के ज़माने में इंटरनेट भी है, मोबाइल पे कैसे काम करता है बताएंगे वो लोग, नहीं क्यों काम करता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, नोबडी नोज। तो इसीलिए इन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका इंटेलिजेंस अप्लाई कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों है, राइट। तो इसलिए वो आंसर इंपॉर्टेंट है कि चार दोषों से जो भी परे चीज है वो सबसे बेस्ट है। तो शब्द प्रमाण चार दोषों से परे है। और वैदिक तत्व स्वयं सिद्ध तत्व है, क्योंकि ऑफकोर्स वो बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है, दैट्स वेरी नाइस, कि वो जो गोबर रहता है, गोबर क्या है, अगर हम ऐसा टेस्ट करने जाएंगे तो बेकार लगता है, लेकिन अगर उसको साइंटिफिकली अगर लोगों ने टेस्ट करके तो हम बोलेंगे वाह वाह वाह। लेकिन ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं वेदों में लोग। और वेद क्या है, हमारे और आपके जैसे लोगों ने बनाए हुए नहीं है। आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ते जा रहा है? आप अगर ऐसा लिंक देंगे तो ये समझ में आएगा कि आप लोग समझ में आया। आपने तो ये बोल दिया कि वैदिक तत्व स्वयं सिद्ध तत्व है, क्योंकि वेदों में क्या है, जो चीज दिया है वो परफेक्ट है, उसको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी आप उसी कंक्लूजन पे आने वाले हैं। सो व्हाई टू एक्सपेरिमेंट, लेट्स एक्सेप्ट दैट। बट बिफोर एक्सेप्टिंग, यानी even अगर वेदों से भी एक्सेप्ट कर, लेकिन वेदों का ही क्यों एक्सेप्ट करने का, तो वो आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि वेद क्या है, वेद क्या है, चार दोषों से प्रमाण। राइट। शब्द प्रमाण वेद है और वो चार दोषों से परे है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग आगे बढ़े। एक सेकेंड, हरी बोल। हाँ, यस योगिता माता जी, बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? अपने कांग्रेस का हाथ खड़ा किया है। और आप लग रही भी सोनिया गांधी जैसे, लेकिन आप है नहीं। मजाक कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु, जो मुझे निकालते नहीं आ रहा, गलती से हो गया। तो ऐसा है क्या? गलती से हो गया, निकालते नहीं आ रहा। चलेगा, कोई बात नहीं। मुझे लगा किसी को थप्पड़ मारने के लिए खड़ा किया गया। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आज फिर। ना अभी हम लोग जाएंगे पॉइंट नंबर 2 पे। इस परपोर्ट में तो अपौरुषीय हमने देख लिया था, और परंपरा में से आने वाला ज्ञान ही हमें मदद क्यों कर सकता है वो भी हमने देखा था। क्योंकि परंपरा में आने वाला ज्ञान, और क्या इंडिकेशन है कि परंपरा में आने वाला ज्ञान हम ले रहे हैं, उसका इंडिकेशन ये है कि जो कंक्लूजन परंपरा में आने वाले लोगों का है वही कंक्लूजन हमारा होना चाहिए। परंपरा में आने वाले लोगों का कंक्लूजन क्या है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वेदों में दिया गया ज्ञान परिपूर्ण है, राइट। ये सब अगर हम भी कंफर्म करते हैं तो हम भी परंपरा में ज्ञान ले रहे हैं, और मतलब इट्स अ टेस्ट कि हम लोग परंपरा के ज्ञान का, परंपरा वाले ज्ञान को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और उसके अपोजिट अगर आपका कंक्लूजन आता है, चलेगा, थोड़ा बहुत कभी कभी चार नियम पालन कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, 16 माला कभी होगी तो चलेगी, नहीं होगी तो फिर हमारा कंक्लूजन बराबर नहीं है। देन वी आर नॉट कमिंग इन परंपरा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड पॉइंट। आई होप यू ऑल आर विथ मी। यस प्रभु जी बोलिए। मतलब सभी को माइक बंद करने के लिए बोलिए प्रभु जी। हाँ ठीक है, प्लीज ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग कुछ प्रश्न उत्तर नहीं कर रहे हैं तो माइक बंद कीजिएगा। और आई होप कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। आप लोग थोड़े यस थके प्रभु थके, जी। थोड़े थके थके से लग रहे हैं, ऑफिस से आ गए ना आप लोग अभी। ऑफिस से आते ही अपौरुष, 3 वेद 4 दोष वापस चालू हो गया। बट दैट्स द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। तो मैं वापस विनती करूंगा, जो लोग वीडियो ऑन करके आ सकते हैं वीडियो ऑन कीजिए, ताकि मुझे पता चले आप लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे। मैंने पहले भी कह चुका हूँ आपको, कहीं भी रहेंगे आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रसाद भी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। आप लोग है करके दिखने चाहिए खाली यहाँ पे। और मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न दिया है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मुझे याद दिला दीजिएगा प्रभु जी, राइट, लास्ट में मुझे याद यस दिला दीजिएगा क्लास के एंड में, तो विल डिस्कस यस। द एग्जाम पैटर्न। सो नाउ सेकेंड पॉइंट इन दिस परपोर्ट, दूसरा पॉइंट है, आप लिख लीजिए। सेकेंड पैराग्राफ यहाँ से चालू होता है, चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, पेज नंबर 6 पे। तो आप उसको लिखिए, भगवान इस जगत की सारी वस्तुओं के मालिक हैं।
भगवान इस जगत के सारी वस्तुओं के मालिक हैं। भगवान इस जगत की सारी वस्तुओं के मालिक हैं। लिख लिया? ओके नाउ, हाँ ओके, सुचिता माता जी प्लीज रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। ओके थैंक यू। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो बता रहा है कि भगवान के नियंत्रण में सब कुछ है, ही इज द कंट्रोलर। और जनरली कंट्रोल कौन करता है? जो मालिक होता है वही कंट्रोल करता है, नौकर थोड़ी कंट्रोल करता है, नहीं ना। ओके नाउ शुभम प्रभु, आर यू देयर? शुभम प्रभु है यहाँ? यस प्रभु जी। प्रभु जी आपके दर्शन कराइए हमें। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा बाहर हूँ। ठीक है, तो आपके पास बुक है क्या? बुक है आपके पास? नहीं प्रभु जी। ठीक है ओके। मोनिका ठाकुर माता जी, ओके मोनिका ठाकुर माता जी, आर यू देयर? ओके मोनिका ठाकुर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत है और अंततः जो कुछ भी विद्यमान है उस सबके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। ओके थैंक यू सो मच। मेरे बताने के पहले आप समझ गए कि पैराग्राफ पढ़ना है आपको। ओके तो ये फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में हमें इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये जो परपोर्ट है, सॉरी ये जो श्लोक है, ये शुरू में क्या बता रहा था कि इस जगत की सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा नियंत्रित है। अब उसी को प्रॉपर इलेबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर इसी को इलेबोरेट करते हुए आगे धीरे धीरे जाके बोलेंगे कि फिर इसीलिए आपको जिस मालिक ने जितना दिया उतना ही लीजिए, मालिक ने जो आपको नहीं दिया उसको हाथ मत लगाइए। फाइनली ये बताने का मतलब कंक्लूजन है प्रभुपाद का और भगवान का भी, कि सबसे पहले एस्टेब्लिश क्या किया पॉइंट, पहले भगवान को, पहले वेदों को एस्टेब्लिश किया। वेदों को एस्टेब्लिश करने के लिए चार दोष बता दिए, शब्द प्रमाण को स्थापित कर दिया। अभी शब्द प्रमाण के द्वारा भगवान स्थापित हो गए, क्योंकि वेद बोलते हैं, शब्द प्रमाण बताता है कि इस जगत का नियंत्रक है। उसके अलावा बाकी भी हम चीज देख सकते हैं। डिजाइन हमने जो लिया था, डिजाइन और डिजाइनर का एग्जांपल, या आपने जियोलॉजी कोर्स में कभी पढ़ा होगा तो भी उसमें आया होगा। देन अभी इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अभी धीरे धीरे बता रहे हैं कि भगवान भी सृष्टि के मालिक है सारे। अगर भगवान मालिक है, सारी सृष्टि उनके नियंत्रण में है, तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ये पॉइंट माइंड में रजिस्टर करना चाहिए कि मेरे आसपास अभी इस वक्त मेरा घर, मेरा लैपटॉप, अभी मेरा बोल रहा हूँ मैं राइट मतलब कॉन्शियसनेस जो है, हमारे जो चेतना है, शुरू से कहाँ से चालू होती है? मेरा मेरा मेरा, राइट। हम लोग बहुत ही कम बार बोलते हैं कि हमारा। तो ठीक है, तो ये अभी ये पूरा कोर्स, इवन भगवत गीता या फिर सारे बुक्स इसी मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए बने हुए हैं। मेरा से हमारा, और फाइनली हमारा से आपका। समझ रहे आप लोग? ये मतलब अभी हमारा फोकस कहाँ पे है? शरीर के ऊपर है। ये शरीर के ऊपर से फोकस कहाँ पे जाना चाहिए? आत्मा के ऊपर। और आत्मा के ऊपर से फोकस कहाँ जाना चाहिए? परमात्मा के ऊपर। ग्रेजुअली, दिस इज द ग्रेजुअल जर्नी ऑफ दिस कोर्स। तो अभी आप आपके आसपास देखिए, आपके आसपास आपका घर है, और आपके बाजू में आपके कुछ नाम क्या तुम्हारा?
अच्छा, माता जी के पास कोई पेशेंट आ गया लगता है। ओके, मैं डर गया, बोले नाम क्या तुम्हारा? ओके, कोई बात नहीं। तो जो भी चीज हमारे आसपास दिख रही है, चाहे हमारे रिलेटिव हो, हमारे घर का कबोर्ड हो, हमारे घर के लैपटॉप हो, मोबाइल हो, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। इज इट राइट और रॉन्ग? सही है कि गलत है? सही सही है प्रभु। सही है ना? हाँ, कुछ कुछ लोगों को डाउट लगता है। कुछ बोल नहीं रहे। यस, राजेश्वरी माता जी, आपको डाउट है कुछ? सही है, नहीं, सही है। नहीं है श्योर? भगवान आएंगे यहाँ, श्योर श्योर। बोलेंगे मेरा है ना तो दे हाँ। दो मेरे पास। भगवान बड़े एकदम नटखट है, इसलिए सोच समझ के बोलिए। हाँ, हो सकता है बोलेंगे नहीं, भगवान इस्कॉन टेम्पल आपका है लेकिन घर तो हमारा है, इसे छोड़ दो। आप टेम्पल में रहो, बी हैप्पी देयर, और ब्रह्मचारी को वहां रहने दो, उनको रहने दो, लेकिन घर तो हमारा है भाई। ये सब कुछ घर हमारा है, आपका है, लेकिन इतना याद रखना है कि वो हमें भगवान ने कुछ समय के लिए भाड़े पे दिया है। नेवर फॉरगेट दैट। जैसे हमेशा गौर गोपाल प्रभु कहा करते थे, एक सुंदर स्टोरी कहते थे कि बचपन में जो ना वो उनके टाइम में और हमारे टाइम में भी और आपके टाइम में भी देखा होगा, आजकल तो नहीं होता है वो जो है ना डीवीडी और वो जो रहता ना वो मूवी चलाने का, वो भाड़े पे मिलता था, सीडी डीवीडी। याद है आपको? नहीं याद यस है? प्रभु जी। हाँ, यस यस, नहीं हमारे टाइम में प्रभु। भी मिलता था, आपके टाइम में मिलता होगा। आज तो ये सब देखने को नहीं मिलता है। आपको आज भी मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, राइट? एक दो दिन आप एक कुछ खरीद लीजिए, देख लीजिए, देन इट्स गॉन, लाइसेंस मिलता है। तो प्रभु जी कहा करते थे कि वो जो भाड़े पे मिलता है ना, वो कुछ समय के लिए मिलता है। मुझे याद है कभी भी साइकिल भी भाड़े में मिलता था चलाने के लिए वो टाइम पे। चलो ठीक है, 5 घंटे के लिए ले लो, 5 रुपया दे दो, जाओ चला के लेके आ जाओ। तो प्रभु जी कहते थे कि देखो, जैसे वो भाड़े का चीज है, उसको समय के साथ क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। उसी तरह से जो भी हमारे पास है ना, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा स्किल, हमारी प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, ये सब हमको भाड़े पे मिला हुआ है। हमें इस पे अननेसेसरीली प्रोप्राइटरशिप नहीं दिखाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, भाई आपके ऊपर केस हो जाएगा। किसका केस होगा? हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। ये माल इसका नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है ये, अपनी दादागिरी दिखा रहा है इसके ऊपर, इसको लो अंदर। दीज आर द लॉज ऑफ नेचर। आप लोग बोलेंगे कौन सा कोर्ट प्रभु जी, कौन सी केस की बात कर रहे हैं? आज तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, राइट? आप सबकी प्रॉपर्टी, आपका फ्लैट, आपका घर, एवरीथिंग आपके नाम से है। लेकिन इतना याद रखिए कि नाम से आपने कराने से आपका नहीं हो जाता, या मेरा नहीं हो जाता। तो ये कैसा है, कुछ समय के लिए दिया है, बिकॉज यू नीड दैट। लेकिन जब समय हो जाएगा तो आपसे लिया जाएगा। इससे क्लियर इंडिकेशन है कि ये हमको भाड़े पे दिया गया है। अब देखिए, आज लोग इतने मूर्ख हैं, जैसे लोगों ने अभी अंटार्कटिका, मालूम है आपको, वहां पे लोगों ने अपने अपने देश के झंडे गाड़ के रखे हैं कि ये लैंड का ट्रैक्ट हमारा है। अभी लोग ये भी सपने देखते हैं कि मैं चांद पे जाऊंगा, और चांद पे जाके ये अमेरिका का भाग होगा, ये इंग्लैंड का होगा, ये रशिया का होगा। ऐसा मतलब एज इफ कि मतलब सारी चीजों के हम लोग मालिक और भुगता है। अभी इस चीज को देखिए, प्रभुपाद आगे कितना क्लेरिफाई करते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे ना आप यहाँ पे। अ, कोई ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहा है क्या? आपकी तो ट्रेन भी चलती है क्या? ट्रेन चलती है औरंगाबाद में? ट्रेन है ना प्रभु जी, रेलवे स्टेशन है ना। नहीं मतलब लोकल ट्रेन बॉम्बे जैसी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, मेल चलती है, एक्सप्रेस? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ट्रेन भी भगवान की दी हुई है। अब देखिए, आप जरा आगे इसमें देखेंगे, यहाँ पे तो सेकंड पैराग्राफ तो नहीं, बट या सेकंड में भी देख सकते हैं आप। सेकंड से ज्यादा थर्ड में जाइए। अतएव मनुष्य को, मतलब सेकंड में बताया है कि बहुत सारी जो शक्तियां हैं भगवान की, और जो ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य है, इन सब से भगवान क्या है, परिपूर्ण है। और ये सब उन्हीं के द्वारा इस जगत में मैनिफेस्ट होती हैं, थोड़े थोड़े फ्रैक्शन में। थर्ड पैराग्राफ अगर आप लिखेंगे देखेंगे तो देखिए क्या कहते हैं।
मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मतलब कितना प्रभुपाद ने ऐसे लिखा, मतलब देखिए कैसे लिखा, इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए, एटलीस्ट इतना। इस दुनिया में आप कुछ समझे ना समझे, भगवान के क्या स्तर है, भौतिक जगत आध्यात्मिक कितना, कौन से रसा है भगवान को प्रेम करने में, क्या अध्यात्म, लेकिन इतना तो समझना चाहिए कि, और कोई अगर भगवान भी ना माने तो उसे इतना समझना चाहिए कि किसी का तो है ये, मेरा तो डेफिनेटली नहीं है। राइट। और जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरा है, आप देखेंगे कई बार लोग कभी कभी ना, अच्छे अच्छे लोग कभी कभी पैरालाइज हो जाते हैं, जिसका हाथ अच्छा काम कर रहा होता है, जिसका दिमाग अच्छा काम करता है, जिसका शरीर अच्छा, अचानक पैरालाइज हो जाते हैं। सडनली जो अपना प्रोप्राइटरशिप था वो कहाँ चला जाता है, आई एम नथिंग, आई एम नॉट अ डूअर। बट उसके पहले अगर उसने रियलाइज किया होता तो इट कुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी। राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पे जब आप जैसे पढ़ते जा रहे हैं, इतना सुंदर पुस्तक है आई थिंक, मतलब एक्चुअली ईशोक मिश्र, आप इतना भी बुक पढ़ेंगे तो भी ऐसा लगेगा आपको कि नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय वैदिक स्टडी। इतना सिस्टमेटिक प्रोपोगेशन है उसका, प्रभुपाद जैसे यहाँ पे बोलते जा रहे हैं, यू नो। और प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि मनुष्य को, देखिए अभी आगे आएगा यहाँ पे, मनुष्य को केवल वही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ गाय दूध देती है, किंतु वह उस दूध को नहीं पीती है। क्या सिस्टम है। गाय दूध देती है लेकिन गाय कभी नहीं बोलती ये मेरा दूध है, तुम नहीं पी पाओगे। राइट। वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। उसी तरह से यू नो, जो शेर रहता है, शेर क्या करता है, दूध पीता है क्या? ऑफकोर्स बच्चा रहेगा तो दूध पिएगा, मतलब जो टाइगरेस रहेगी या जो लाइनेस रहेगी अपनी माँ का। बट जब बड़ा हो जाता है तो उसका अन्न क्या है, अलग है। राइट। वैसे गाय घास खाती है लेकिन शेर घास कभी खाता है? नहीं खाता है। सबका फूड अलग अलग है, भगवान ने बना के रखा है। अब प्रभुपाद इस चीज को यहाँ पे बिल्टअप कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये एकदम, ये आगे भी बोलेंगे प्रभुपाद 9 नंबर पे। ऑफ कोर्स चौथा पॉइंट हम ही नहीं लेंगे, उसको अभी बाद में लेंगे। बट मैं पॉइंट टू से कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। जैसे अभी देखो मांसाहारी लोग हैं बहुत सारे समाज में, मांसाहारी लोग क्या बोलते हैं, ये मांस खाने का मुझे अधिकार है, मांस मैं खा सकता हूँ। लेकिन मांस खाने के लिए आपको पहले प्रोविजन किसने दिया, उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर हम ऐसे भी तुलना करेंगे, आपने कई बार सुना भी होगा, स्टडी भी किया होगा, मनुष्य का शरीर और जानवरों का शरीर, दोनों के शरीर में, जानवर का खास करके जो मांसाहारी जानवर है, दोनों के शरीर में और जो अंदर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है बहुत अंतर होता है। हमारा शरीर खास करके वनस्पतियों को पचाने के लिए बना हुआ है, ना कि मांस को। और अगर मांस खाना भी है तो पशु कैसे मांस खाते हैं, शिकार करके खाते हैं। राइट। और हम लोग कैसे खाएंगे, हम लोग तो हथियारों से मारेंगे उसको, स्लॉटर हाउस में जाके उसको। अब खाने के लिए भी उनके पास अच्छे लंबे दांत रहते हैं, मनुष्य के पास तो वो भी नहीं है, हमें उसको बारीक पीस करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद भी वेदों का और शास्त्रों का विधान क्या है, ये सब खाने के लिए। अब कोई कोई बोलेगा कि मेरे पास तो 2 दांत है ना, यहाँ पे रहते ना, कैनाइन बोलते हैं उसको, कैनाइन टीथ, दे आर मेंट फॉर ईटिंग फ्लेश, क्योंकि वो ऐसे फाड़ने के काम में आते हैं। बट स्टिल वेदों में क्या निर्णय दिया गया कि आप खा सकते हैं, लेकिन कब, एक पर्टिकुलर दिन में किसी देवी को चढ़ा के। राइट। इतना शास्त्रों का क्या है, विधि विधान है। ऐसा नहीं कि कभी भी आप जैसे आज कभी भी किसी को चाहिए, हाँ लाओ, हो गया, क्योंकि स्लॉटर हाउस कहीं भी है और कुछ विधि विधान नहीं है। तो अगर शास्त्रों के हिसाब से खाने जाएंगे ना, तो बहुत सारे लोग मुझे लगता है खाना छोड़ देंगे। बोलेंगे इतना सब कौन करेगा, इतना विधि विधान पूजा ये सब। और वो शास्त्रों का बनाया हुआ सिस्टम ही ऐसा है कि ग्रेजुअली आदमी क्या हो जाए, उसको छोड़ दे, इसलिए उसको रेगुलेट किया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मेरा कोटा है वो मैं खाऊंगा। आपका कोटा नहीं है, वो किसी और के लिए बनाया हुआ है। ऐसे आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, किसका कोटा क्या है। राइट। वो कोटा आएगा, लास्ट में डिस्कस करेंगे उस पर, इस परपोर्ट के एंड में आएगा किसका कोटा कौन डिसाइड करेगा। बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ द पॉइंट इज कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो जिसका है उसे वही लेना चाहिए और हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट होना चाहिए, रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है। और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो हमारे पास जो वस्तुएं वे वास्तव में किसकी है, किसकी है,
किसकी है सारी वस्तुएं? भगवान की। भगवान की। कितना प्रेम से बोल रहे हैं आप लोग, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद मत भूलिएगा ये। आज दुनिया में जितने भी झगड़े हो रहे हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं लोगों में, जितने भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होते हैं, सारी चीजों का रूट कॉज क्या है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका भोग करूंगा, ये मुझे दो, मुझे दो। अरे क्या तुझे दो और क्या मुझे दो? किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है। और किसके लिए दिया है? उनकी सेवा करने के लिए दिया है। और हम लोग सोच रहे हैं कि मैं ये बाउंड्री बना दूंगा इस देश की, तो मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन इस कंट्री में अच्छा चल सकेगा। तुम अपने इधर बाउंड्री बना दोगे तो तुम्हारा सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा चलेगा। अल्टीमेटली वी आर ऑल फाइटिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट, विच इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग, जो कि हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। भगवत गीता के एक आई थिंक 18वें अध्याय में वो मुझे श्लोक याद नहीं, बट मन प्रसादात सौम्यत्वम करके समथिंग आता है कि मन तभी संतुष्ट होता है जब हम इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विमुख करते हैं। मन जितना भी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेगा, उतना मन क्या हो जाएगा? दुखी होते जाएगा, उदास होते जाएगा। अभी इंद्रिय तृप्ति अलग अलग लेवल पे है। ग्रॉस लेवल पे आहार निद्रा भय मैथुन है, फिर सटल लेवल पे पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, पावर में मेरा है, ये मेरी कंट्री है, ये ऑफकोर्स हमें कंट्री बिंट्री होना चाहिए, मेरा देश है, घर है, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। जब आप बोलेंगे कि आपका है तभी लेंगे, बट एट द सेम टाइम एक्सेसिव पॉजिटिव मेंटेलिटी नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज फिर उसको छोड़ने में तकलीफ होगी। आप छोड़ना तो है सबको एक दिन। आज मैं महाराज का एक कोटेशन पढ़ रहा था, रैंडमली ऐसे व्हाट्सएप का कुछ फोटो भेजते समय एक आया कि महाराज बोल रहे थे कि जितना हम किसी वस्तु से अटैच रहेंगे उतना हमें अंतिम में तकलीफ होने वाली है। जितना आप जिस चीज से आसक्त रहेंगे उस चीज को छोड़ने के लिए लास्ट में तकलीफ होने वाली है। छोड़ना तो है, ये तो पक्का है। इट्स आई मीन ऐसा चीज है जिसको कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। वट एवर यू हैव टू गिव अप। कोई बोलेगा मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई बोलेगा मैं बहुत स्किल्ड गायक हूँ, मैं कोई बोलेगा मैं बहुत बड़ा कथाकार हूँ, कोई बोलेगा मैं बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मेरा पैसा है, घर है। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो फिर ऐसा अगर ध्यान रखेंगे तो क्या होता है ना, फिर चीजों का बोलते हैं ना मराठी में गैर वापर या एक्सप्लोरेशन नहीं होता है। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? सोचेगा हाँ यार चीज है तो आखिर फिर इसको भी थोड़ा दे दो, उस मिल बांट के लेगा वो। अदरवाइज हम सोचेंगे कि मेरा है, मैं ही मालिक हूँ, तो वो रेडी नहीं होता देने के लिए। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं देखना कभी कभी उसको कुछ खिलौना दो और दूसरा कोई बच्चा आएगा, छोटे छोटे कभी बच्चों की साइकिल, हमारे इधर एक बच्चे की साइकिल है। आपको उसका कोई यहाँ पे घर वाला क्लास में नहीं है। मतलब ऐसे कुछ ये नहीं है। तो बच्ची साइकिल चलाती है, तो कभी कोई अगर बच्चा बाहर से है तो वो भी साइकिल चला, नहीं नहीं ये मेरा साइकिल है, मैं नहीं दूंगी। तो बचपन से हमारे अंदर संस्कार क्या है कि ये मेरा है, मैं नहीं दे सकता। तो आगे जाके वो फिर क्या होता है, एक्सपांड होता है बड़े बड़े लेवल पे। तो ये ट्रेनिंग यहाँ से हमें मिलती है, राइट। और प्रभुपाद आगे लिखी रहेगी उदाहरण हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम ईशोपनिषद के स्त्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी भी एक को उत्पन्न नहीं कर सकते। सच अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। भले आपने घर भी बना दिया, आपने पैसा कमा, लेकिन वो आपने बनाया क्या? सीमेंट, ईट, पत्थर। भगवान तो खुद कहते हैं कि मनुष्य के अंदर की एबिलिटी भी मैं ही हूँ। मैं चाहूँ ना तो एबिलिटी आपकी ले सकता हूँ वापस, दिखाऊं लेके। आपको थोड़ा समय के लिए गर्व होता है कभी कभी कि मेरी एबिलिटी मेरी है, तो भगवान समय आने पे बराबर। जैसे कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी हम कभी कभी कुछ सिंगिंग करते हैं, मुझे लगता है कि वाह आज मैं एक पर्टिकुलर ट्यून गाऊंगा, सबको लुभा ऐसा मनमोहक कर दूंगा कीर्तन में। और जब जैसे कृष्ण चैतन्य हो जाता है उसके बाद ट्यून आता ही नहीं बाहर महामंत्र का। राइट। तो फिर क्या ब्लैंक हो जाता है पूरा। तो फिर भगवान से प्रे करना पड़ता है, फिर और एक जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलना पड़ता है, महाप्रभु को प्रे करना पड़ता है कि कोई ट्यून दे दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। आज हम वही कर रहे हैं ना, खाली चीजों को असेंबल कर रहे हैं, राइट। किसी ने लैपटॉप असेंबल किया, किसी ने घर असेंबल किया, किसी ने
जायदाद असेंबल किया, किसी ने खुद को असेंबल किया बट नथिंग बिलोंग्स टू हिम, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। तो जितना ये पॉइंट हम अच्छा समझेंगे उतना हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सीधा और अच्छा बनते जाएगा और मुक्ति के मार्ग खुलते जाएंगे। और जितना हम इसके विरुद्ध जाएंगे जो कि आज की सिविलाइजेशन है, उतना वो भौतिक प्रकृति के गहन अंधकार में प्रवेश करता जा रहा है। राइट नाउ अभी इसके बाद प्रभुपाद अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे थर्ड पॉइंट। आप सब लोग लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, ये जहाँ से स्टार्ट है आधुनिक समाज में श्रमिक तथा, वहां से लिख लीजिए। इस पॉइंट का टाइटल है आपको वहां तो ऊपर लिखा हुआ है श्रमिकों तथा पूंजीपतियों, लेकिन ये हिंदी का कोर शब्द है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं उसका मराठी का अनुवाद भी दे रहा हूँ या इंग्लिश बाकी भी दे रहा हूँ, कॉमन लैंग्वेज। भांडवलशाही और साम्यवादी। भांडवलशाही यानी कि कैपिटलिस्ट, इंग्लिश में इसका वर्जन। तो आप तीन शब्द यहाँ पे मिलेंगे आपको, पूंजीपति यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट या फिर भांडवलशाही, और जो श्रमिक है उसी को बोलते हैं कम्युनिस्ट इंग्लिश में, या फिर मराठी में बोलते हैं साम्यवादी। हो गया लिख के? तो आप सब लोग मेरे साथ हैं अभी भी कि नहीं है? यस प्रभु। ओके, थैंक यू सो मच। अभी ज्यादा नहीं हुए, जस्ट 30-40 मिनट ही हुए हैं। 1 घंटे बाद आप बोलेंगे प्रभु जी अभी समय हमारा है, आपका नहीं है अभी आपका समय खत्म हो गया। जो आपके कोटा में दिया था उसे इस्तेमाल कीजिए, और हमारे जो कोटा में हमें इस्तेमाल करने दीजिए, अभी आपने पढ़ाया सो एनीवे नाउ ओके यस, महादेव प्रभु की फैमिली यहाँ पे है, तो आप लोग आप में से कोई भी पढ़िए, परपट पढ़िए थर्ड पॉइंट का परपट। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से बढ़ते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों के कोई उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचरणों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान करती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए न करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति प्रस्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुरा लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि पूर्ण भगवान के स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये परंपरा दोनों मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व शांति में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, हरे बोल। वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं प्रभुपाद भी एकदम ग्राफिक लिखते हैं, राइट। आपने कभी देखा होगा तो बिल्ली या फिर दो कुत्ते जब झगड़ते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे आवाज निकालते हैं, हाँ हाँ मैं तुझे मारूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है राइट। एक बार प्रभुपाद का एक हिंदी लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं कि समझो अगर 1 डजन कुत्तों को अगर एक रूम में चेयर और टेबल पे बिठा दिया जाए मीटिंग के लिए, तो पहली बात तो रूम में बैठेंगे आएंगे नहीं लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर आ गए वो चेयर पे बैठ गए, तो अगर चेयर का कोई अगर वहाँ का कोई अगर प्रेसिडेंट रहेगा, चेयरमैन रहेगा मीटिंग का, वो बोलेगा शांत रहो सब लोग शांत रहो। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये कुत्ते कभी शांत रहने वाले हैं क्या? कुत्तों के स्वभाव में कभी नहीं होता शांत रहना और खास करके जब 10-12 कुत्ते साथ में आते हैं तो दे बिकम इवन मोर वायलेंट। अपनी टेरिटरी
जो उन्होंने बना के रखे होते, अरे मेरी टेरिटरी में आ गए ये, राइट। तो इसलिए यहाँ पे रूपपाद लिख रहे हैं कि श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती। यानी कि इसका सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि जब तक ये आज जो समाज है, पूरा अंतरराष्ट्रीय समाज है, जब तक ये मनुष्य नहीं बनेगा तब तक इसे कोई गाइडेंस नहीं दिया जा सकता। बिकॉज ऑल आर ओनली डॉग्स एंड कैट्स। सब लोग क्या है, पशु के जैसे। अभी पशु को क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसको क्या समझा सकते हैं? जो भगवान की सत्ता को ही नहीं मानता, जो वेदों के उपदेशों को ही नहीं स्वीकार करता, जो अपने अंदर चार दोषों को नहीं मानता, उसको क्या समझाएंगे आप आगे? इसलिए सबसे पहले हमें अगर कुछ करना है तो उन्हें बेसिक, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि एटलीस्ट 4 नियम पालन करो तुम सबसे पहले। अगर आप 4 नियम पालन करेंगे ना तो आप मनुष्य बन जाएंगे। जब तक आप 4 नियम पालन नहीं करते तब तक आप क्या है, पशु है। और कैसे पशु है? पॉलिश्ड एनिमल है आप, मतलब सूट कोट टाई और बूट पहनने वाला पशु है, राइट। और अगर आप हिस्ट्री देखेंगे इसका पूरा, अब इसका जो रूट है देखिए, इसलिए जब प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्री में गए थे तो कहते हैं कि मैं वहां पे ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए गया था, ट्राइंग टू फाइंड आउट ब्राह्मण कहाँ पे है। आप बोलेंगे ब्राह्मण कहाँ से आ गया अचानक? क्योंकि आपको याद रहेगा हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है ना, ये वेद जो है ना किसके लिए है? वर्णाश्रम फॉलो करने वालों के लिए है, राइट। और ऐसा नहीं कि दुनिया में इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, समझदार लोग नहीं, समझदार लोग हैं। तो आज इस्कॉन में जो भी लोग आए सब समझदार लोग हैं, बेसिकली थोड़े ब्राह्मणिकल ओरिएंटेड हैं, समझ रहे हैं कि वो क्या स्थिति है जगत की, मैं कौन हूँ क्या है। इसका अगर आप रूट देखेंगे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का लड़ाई, आपको अभी आज के जमाने में आपको इतना नहीं दिखेगा। प्रभुपाद के टाइम में बहुत हॉट इशू था ये, साम्यवाद और भांडवलशाही, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों के बीच बहुत भयंकर झगड़ा होता था। अभी भी है लेकिन इतना नहीं है अभी। तो अगर इफ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, इसका ये सब हुआ कहाँ से, ये सब लोगों के, और आज स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई? अगर आप देखेंगे 16वीं शताब्दी में, खास करके जब क्रिश्चियन रूल था, या फिर आप चलो उसके पहले भी जाते, वैदिक टाइम में आप देखेंगे कि ये जितने भी भगवान के नियम हैं शास्त्रों में दिए गए, उनको समाज में अप्लाई करने के लिए 2 प्रकार के पर्सनैलिटी हुआ करते थे। आज भी है, नहीं ऐसा नहीं। एक तो है ब्राह्मण और दूसरा है क्षत्रिय। ब्राह्मण ये सब स्टडी करते थे, स्क्रिप्चर नॉलेज, क्योंकि ब्राह्मण ही स्टडी कर सकता है, क्षत्रिय तो नहीं स्टडी कर सकता है, वैश्य भी नहीं कर सकता, शूद्र तो डेफिनेटली नहीं कर सकता है। तो ये सब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो थी ब्राह्मणों के पास थी, भगवान कौन है, जगत क्या है, हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमें क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, वो सब ज्ञान भगवान का जो था वो ब्राह्मण उसको अर्जित करते थे। अब ये जो ब्राह्मणों का ज्ञान है शास्त्रों में दिया हुआ, इस ज्ञान को अभी समाज में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इसलिए देखिए ब्राह्मणों को क्या बोलते थे? भूदेव, राइट। और जो क्षत्रिय थे उन्हें कहते थे नरदेव, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, फिर ब्राह्मणों का जो रूल है, और ब्राह्मण सारे वर्णों में सबसे टॉप माने जाते, तो उनका आदेश मानना पड़ेगा नीचे के क्लास को। क्षत्रिय क्या करते थे, फिर इस रूल को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते थे, पॉलिसीज बना के, रूल्स रेगुलेशन, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट बना के। और जो व्यक्ति इसे नहीं मानता था, फिर उसके लिए क्या था? शस्त्र था। तो ब्राह्मण आज वो लोग शास्त्र से भगवान की विल को इंप्लीमेंट करते थे, और क्षत्रिय शस्त्र से भगवान की रूल को इंप्लीमेंट करते थे, अगर कोई डायरेक्टली नहीं मानेगा तो बेसिकली शस्त्र एंड शास्त्र बोथ आर रिक्वायर्ड। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने नहीं माना भगवान का रूल। तो ठीक है, शास्त्र उठाओ, फिर सॉरी शस्त्र उठाओ, जो भी बदमाश है, जो भी भगवान के रूल को नहीं मानते, खत्म कर दो उन लोगों को, ताकि वही लोग रूल कर सकें जो भगवान के संस्कृति को मानते हैं, भगवान की इच्छा को मानते हैं, राइट। तो ये भूदेव और नरदेव, अब इसमें इतना अच्छा सिस्टम है वर्णाश्रम का अपना कि लेकिन वो ग्रेजुअली डिग्रेड हो गया। अब आप बोलेंगे कि क्षत्रिय इतने बड़े राजा और रूल, मतलब किंगडम का कोई राजा अगर होगा तो ऐसे कैसे ब्राह्मणों को मान जाता था? ब्राह्मण इतने गरीब, उनके पास कुछ एक छोटे से झोपड़ी रहती थी, तो ब्राह्मण को कैसे स्वीकार करते थे ये लोग? क्योंकि देखिए राजा लोग इतने बड़े होने के बाद भी इतना संपत्ति, सम्मान, पोजीशन, ये देखते थे कि जो ब्राह्मण लोग हैं ये, इनके पास इतना डिटैचमेंट है, इतना सिंप्लिसिटी है, जो अनासक्ति है, जो वैराग्य है, ये भी एक एग्जाम्पलरी चीज होती है।
उसको देख के ये लोग क्या हो जाते, मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते थे, यू नो। और कई कई ऐसे भी होके गए हैं इतिहास में, अभी आपको वो तो राज ऋषि कहलाएंगे, और ये भी राज ऋषि थे। लेकिन ऐसे कई, मतलब आप देखेंगे कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके राज में उनके मंत्री कौन थे, कौन थे उनके मंत्री? चाणक्य। 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 पूरा किंगडम कौन रूल करता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बट किसके डायरेक्शन में? चाणक्य। चाणक्य। और चाणक्य कहाँ रहते थे मालूम है आपको? स्वतः स्वयं। चाणक्य कहाँ रहते थे मालूम है आपको? उन अपनी झोपड़ी में रहते थे, नहीं, राइट। झोपड़ी में। महल में नहीं रहते थे वो, मतलब कई बार हमको जानकारी हिस्ट्री की देख लीजिए आप, अगर पढ़ेंगे ठीक से तो ऐसे कितने होके गए हैं। क्यों? अभी देखिए, अब राजा भी सोचेगा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी और मेरे को गाइडेंस देता है और मैं पूरा राज्य को जीतते जा रहा हूँ, लेकिन ये खुद क्या करता है? आई डोंट वांट दिस फैसिलिटी। मैं खुद क्या करूँ, क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड विद माई रिलेशनशिप विद गॉड, आई डोंट नीड यू। जैसे आपको अगर याद रहेगा, मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था। अभी आज मंडे के यहाँ पे चौपाटी में मंडे को प्रभुपाद का क्लास होता है। प्रभुपाद एक एग्जांपल दे रहे थे, कृष्णनगर में बोल रहे थे आज से 100 साल पहले एक ब्राह्मण रहता था, और वो ब्राह्मण, आप सब लोग मेरे साथ हैं? थक गए हैं? यस प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके, मोनिका ठाकुर माता जी की आवाज जब आती है तो लगता है हाँ सब लोग है जगह पे। गरजती हुई आवाज। ओके, थैंक यू। एक बार मंत्र बोल लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे कृष्णा, राम राम हरे हरे राम, हरे, राम हरे राम राम। आप लोग थक गए होंगे तो हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, थोड़ा ऐसे घूमिए, ऐसे घूमिए, थोड़ा चक्कर मारिए। ताकि आप लोग की थकान चली जाएगी, मेरी भी थकान चली जाएगी। जैसे आप लोग ऑफिस होता है, मेरा भी ऑफिस होता है यहाँ पे। मैं भी ऑफिस के बहुत सारे काम करने के बाद, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, ये वो चीजें एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आके फिर मैं लेक्चर देता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। लाइफ में सब सिंपल रहना चाहिए। दैट्स द वे। जितना हम समझेंगे उतना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो नाउ देन, हमें बता रहे थे कृष्णनगर में जो ब्राह्मण रहते थे, और उस कृष्णनगर के एक बहुत बड़े जमींदार थे, वो कहते थे कि अरे ये ब्राह्मण इतना पढ़ा लिखा, अच्छा विद्वान, तो उन्होंने एक मंत्री भेजा, बोला कि तुमको क्या चाहिए बोलो मुझसे। तो ब्राह्मण ने संदेशा भेज दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है सब कुछ। तो बोलता है कि मेरे घर के पीछे, सॉरी, मेरे जो शिष्य हैं, वो सब शिष्य मुझे क्या करते हैं, डोनेशन में चावल ला के देते थोड़ा थोड़ा। और मेरे घर के पीछे इमली का पेड़ है, तो इमली की पत्तियां निकालता हूँ, राइस को बॉईल करता हूँ और इसका अलग से रसम बनाता हूँ। हो गया मेरा काम। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड विथ हिज रिलेशनशिप विद गॉड। भगवान के साथ उनका जो रिलेशनशिप, उससे अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो दुनिया की बाकी चीज से क्या आपको संतुष्टि है? बेसिक आपका अगर मेंटेनेंस चल गया तो चल गया, बात खत्म। तो ऐसे ब्राह्मण जब हुआ करते थे, तो ऐसे ब्राह्मण क्या करते थे, इंस्पायर करते थे क्षत्रिय लोगों को। अरे क्षत्रिय भी सोचता था कि क्या, मतलब क्या कैरेक्टर है, क्या सिंप्लिसिटी है, क्या डिटैचमेंट है। फिर ये लोग ऐसे लोगों का बात मानना और सुनना करते थे। और आज के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो डिग्रेडेशन जो हुआ है अपने कल्चर का और पूरी हिस्ट्री का, सिंपली बिकॉज ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह नहीं रहे। ब्राह्मणों ने अपना संस्कार, अपना कल्चर छोड़ दिया। यू नो जब आज के जमाने में भी तारीख में कोई ब्राह्मण भी अगर कुछ सिखाने जाए, ब्राह्मण को ये सिखाने के पहले कि ये जगत सारा भगवान का है, पहले ये तो दिखाना पड़ेगा कि मैं भगवान का हो गया हूँ। इज इट राइट और रॉन्ग? ब्राह्मण क्या बोल रहा है कि ये पूरा जगत भगवान का है, ये मैं भगवान का हुआ हूँ क्या? एम आई, डू आई बिलोंग टू गॉड? अगर मैं भगवान का नहीं हुआ तो फिर जगत सारा भगवान, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए ब्राह्मणों के अंदर, एक मिनट जरा मैं गला मेरा क्लियर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, आप लोग 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं ना?
हरे कृष्णा। ओके, नथिंग बिलोंग्स टू अस। अपना आवाज भी अपना नहीं है। अगर भगवान चाहे तो कभी भी आवाज बंद कर सकते हैं, राइट। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, राइट। तो इसलिए ये दुनिया को दिखाने के लिए पहले कि दुनिया भगवान की, हमें दिखाना चाहिए कि पहले मैं भगवान का बन चुका हूँ, तो फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि यस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। तो हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जब ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह नहीं रहे, अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि जो वैदिक संस्कृति का धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता गया, और जो वहाँ संस्कृति थी यूरोप में, वो यहाँ पे आ गई इंडिया में ग्रेजुअली। तो हुआ ऐसा कि आप अगर स्टडी करेंगे तो जितने भी रिवोल्यूशंस हुए हैं इतिहास में, जैसे 3-4 आप प्रोमिनेंट आपको सुनने में आएंगे। एक तो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट मतलब क्रिश्चियनिटी में अगर आप उस समय देखेंगे कि जब ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण तो हर जगह रहते हैं, किसी भी रिलीजन में रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, शूद्र रहते हैं, वैश्य रहते हैं। जब ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह नहीं रह रहे थे, और ब्राह्मणों ने बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा कर लिया था, और बड़े बड़े महलों में अच्छा संपत्ति जमा करके एकदम ठाट बाट से जब रहे थे ब्राह्मण, तो उस समय के जो जो रॉयल ऑर्डर थी, क्षत्रिय लोग, तो उन्होंने देखा कि अरे सारा काम काज हमको करना है, सब कुछ हमें जमा करना है, प्रशासन हमें संभालना है, और ये लोग हमसे डोनेशन लेके मजा मार रहे हैं। राइट। तो अब इनको ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने समझाने का कोशिश किया, लेकिन समझे नहीं वो। तो उसके विरोध में, यानी कि जब क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों से रिबेल कर गए, उसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। यानी कि चर्च को पूरी तरह वो लोगों ने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। बोले कि आप लोग का रूल नहीं चाहिए हमको, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो विरक्ति, वो भाव, वो नहीं दिख रहा हमको जो चाहिए। तो अब देखो कैसे डिग्रेडेशन होता जाता है। दिस इज लेवल 1 ना। आफ्टर दैट जब क्षत्रिय रूल में आए, अब क्षत्रिय जब रूल में आए और उनके ऊपर कोई ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय वैसे भी रजोगुण में रहते हैं, एंजॉइंग मेंटेलिटी रहती है, पावर कंट्रोल रहता है, उसको कंट्रोल करने वाला जब कोई नहीं था ऊपर, तो वो भी डिग्रेड होने चालू हो गए, एक्सप्लॉइट करने लगे सोसाइटी को। तो अब उसके विरोध में भी वैश्य, उसके नीचे जो नेक्स्ट लेवल है वैश्य, वैश्य सोचने लगे कि अरे हम सब खेत में काम करें, पशुपालन करें, सब हम जमा करें, कृषि गोरक्षा वाणिज्य ये सब इसके कर्तव्य है, किसके, वैश्य के, राइट। तो वो लोग बोले सब हम काम कर रहे हैं और ये लोग बैठ के मजा मार रहे हैं, खाली टैक्स जमा करते हैं हमसे, उड़ाओ इनको। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, क्रांति चालू कर दिया उनके अगेंस्ट, एंड दैट क्रांति इज कॉल्ड एज फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो ऑलमोस्ट 1789 के समय में हुई। और जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था वो 16th सेंचुरी में हुआ। मतलब एक शतक के काल के बाद, एक 1.5 शतक के काल के बाद तुरंत वैश्यों ने क्या किया, रिबेल किया क्षत्रियों से। और आपने सुना होगा इतिहास में, जब लोग इतने गरीब हो गए थे, खाने के लिए भी चीज नहीं, तो लोग राजा और रानी के पास गए और रानी को बोले कि देखो हमारे पास खाने के लिए कुछ चीज नहीं, कुछ खाने के लिए ग्रेन्स दे दो। तो रानी बोले कि अरे खाने के लिए अगर अनाज नहीं है तो केक खा लो। मतलब जो ग्राउंड रियलिटी, उससे इतना डिस्कनेक्ट हो गए थे ये लोग। उनको लगा कि ठीक है अनाज नहीं मिले तो केक मिलेगा। केक यानी कि अभी उनके कल्चर में केक प्रोमिनेंट चीज है, तो हमारे कल्चर में बोलेंगे, समझो अगर कोई आपके पास आएगा बोलेगा मुझे भूख लगी है, खाने के लिए ना दाल चावल नहीं है, तो पूरी खा ले। तो आप ऐसा बोलेंगे तो बोलेगा अरे दाल चावल तो पूरी कहाँ से मिलेगी। रबड़ी कहाँ से मिलेगी। तो लोग इतने भयंकर गुस्सा हो गए कि उन्होंने सीधा राजा रानी का गला काट दिया और पूरा जो रॉयल ऑर्डर था उसको नष्ट कर दिया। अब वैश्य पावर में आ गए। अब देखिए अभी जो समाज को संभालने वाले जो दो क्लास थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण, अब वही खत्म हो गए। तो अभी डिग्रेडेशन पक्का। तो वैश्य पावर में आ गए। वैश्य तो क्या है, पहले से मनी मेंटेलिटी है, पैसा पैसा पैसा। और शास्त्र में दिया है वैश्य को, एक दिया है, मतलब रूल है, कृषि गो रक्षा वाणिज्य। मतलब व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कृषि भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है आपको, गो रक्षा करना चाहिए।
गाय की रक्षा करनी चाहिए, भले गाय पैसा मतलब दूध ना दे, बूढ़ी हो जाए, लेकिन फिर भी उसको पालना चाहिए। गाय को अपने समाज के और घर के एक मेंबर की तरह पालना चाहिए, ये सिखाया जाता है शास्त्रों में। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, मानना ही बंद कर दिया। तो कोई है नहीं, अभी हम ही हैं। और अब उसके नीचे का जो क्लास था शूद्र, अब ये परेशान हो गए, बोले हम सब काम करें और माल ये खाए वैश्य लोग, बस इनको भी क्या कर दो, उड़ा दो। देन स्टार्टेड कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट का ये जो लड़ाई था, दैट इज द ओरिजिन, जो प्रॉपर यहाँ पे बोल रहे हैं भांडवलशाही और साम्यवादी। साम्यवादी यानी कि ये जितने भी लोग हैं ये बोलने लगे कि सब समान होना चाहिए, हमको नहीं चाहिए कोई कोई बड़ा और छोटा, हम एक करना चाहते हैं सब कुछ। तो फिर इन लोगों ने चालू कर दिया मूवमेंट, एंड दैट इज द कम्युनिस्ट मूवमेंट। रशियन जो रिवोल्यूशन हुआ है, रशिया में जो हुआ, तो इसके बाद मार्क्स, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ये सब जो लोग आए, इन्होंने फिर अपना अपना फिलोसफी देना चालू कर दिया कि सब इक्वल होना चाहिए। पर अल्टीमेटली क्या हुआ, कम्युनिज्म भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया कम्युनिज्म? प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो में कहते हैं, फर्स्ट कैंटो के गोरकुट में, कि समाज में कभी भी हमेशा एक रूल करने वाला रहेगा और एक रूल में रहने वाला रहेगा। सब समान नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे होंगे सब समान? सबका कर्म भी अलग अलग है ना। हर किसी को अपने कर्म के हिसाब से तो चीजें मिलती है ना। किसी के कर्म में लिखा है कि तुम बहुत बड़ा धनी बनेगा, उसको कैसे गरीब बना सकते हैं आप आर्टिफिशियली? नहीं ना। और किसी के इसमें लिखा रहता है कि तुम गरीब रहोगे, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त नहीं बन सकता भगवान का, चाहे गरीब हो। बेसिक नेसेसिटी भगवान सबको देते हैं, लेकिन लग्जरी जो है किसी को ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। तो किसी को इक्वल नहीं बना सकते हम समाज में। लेकिन ये लोगों ने आर्टिफिशियली इक्वलिटी लाने का प्रयास किया और वो हुआ नहीं। इसीलिए कम्युनिज्म भी एक तरह से क्या हो गया, टोटली फेल हो गया। और आज के तारीख में जो भी बोलते हैं कि ये कंट्री कम्युनिस्ट है, वो केवल नाम के लिए कम्युनिस्ट है। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, इवन कम्युनिज्म में एक कोट है, कहते हैं कि इट्स सेड इन कम्युनिज्म all people are equal but some are more equal than others. All people are equal but some are more equal than others. यानी कि कुछ लोग मतलब सब समान है, लेकिन कुछ लोग उनसे ज्यादा समान, मतलब ऊपर थोड़े इन द रियल कनेक्ट। क्योंकि ये होना ही है, समान नहीं हो सकते। आप कैसे समान कर सकते हैं सबको? बाप और बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। दोनों समान कैसे होंगे? नॉट पॉसिबल। स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा, दोनों समान कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि स्त्री कम है या पुरुष ज्यादा है, या पुरुष कम है स्त्री ज्यादा है, नथिंग लाइक दैट। बट बायोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली सबका सेटअप अलग अलग है। जब ये समान समान करते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है लोगों में। ये सिस्टम में बनाया हुआ भगवान ने। इसीलिए शुरू में भगवान ने क्या कहा, इस ब्रह्मांड के अंदर आपके लिए जो भी आवश्यक है, आपके मेंटेनेंस के लिए सब कुछ है। उसको अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे तो आपको तकलीफ होने वाली है। स्त्री का अपना रोल है, पुरुष का अपना रोल है, पुत्र का अपना रोल है, माँ का अपना, सबका अपना रोल बना कर दिया है। आप अपना फैमिली देखिए, फैमिली में से एक भी एलिमेंट अगर कम हो जाता है तो कैसा अधूरा अधूरा लगता है। आज के जमाने में घर में माता पिता है, बच्चा, लेकिन एल्डर कोई नहीं है। कंप्लीटली अलग हो गया फैमिली, मतलब कल्चर पास नहीं होता है फिर जनरेशन, राइट। सो ये सब प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, एक कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट का। और आज देखेंगे तो अल्टीमेटली किसका रूल है? कम्युनिस्ट, मतलब शूद्र का रूल तो आया नहीं कभी। रूल किसका है? अल्टीमेटली वैश्यों का ही रूल चल रहा है, कैपिटलिस्ट का। कैसे? आज की तारीख में जितने भी, अभी जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, सारे इलेक्शंस करने के लिए राजनेता को किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? कैपिटलिस्ट। बिजनेसमैन के ऊपर, राइट। अब हमको लगता है कि मैंने वोट दे दिया तो मैंने इसको चुन लिया, लेकिन किसी को अगर समझो, अभी कोई भी आदमी किसको वोट देगा? जो ज्यादा दिखेगा, जो ज्यादा कुछ दिखेगा, इसने काम किया, उसने वो काम किया, ये किया, वो किया, राइट। हमको क्या मालूम सही में वो काम हुआ नहीं हुआ? अभी टीवी न्यूज चैनल आज तो बहुत कुछ दिखाते हैं, क्योंकि खरीद ले गए है ना, वो सब मीडिया खरीदा हुआ है। बिजनेसमैन ने सब कैप्चर करके रखा है। तो लोग जो जिस पार्टी को, जो आपको मैं कोई पॉलिटिकल टॉपिक छेड़ना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, अभी ऐसे ही महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें चालू है। दैट इज नॉट अवर इशू। संयोग से ये टॉपिक आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। समझने वाले समझ गए। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द वैश्यास, कैपिटलिस्ट। पैसा मिलेगा तो हम एडवर्टाइज करेंगे, बैनर लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, रैली करेंगे,
अब जो ज्यादा रैली करेगा वो सामने आता है, और काम भी नहीं किया होगा तो मीडिया को खरीद लिया है, प्रेजेंट करते हैं टीवी चैनल न्यूज़पेपर, ये देखो ये काम हो, क्या पता क्या काम हुआ। अब तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या खरीद लिया है, वोटिंग वाले बूथ भी खरीद लिए लोगों ने वोट करने वाले लोग भी खरीद लिए गए हैं, राइट। मैंने देखा है कई बार, लोग बोलते हैं ये लो 500 रुपया, ठीक है दबा देना, जो भी है, पंजा है या कमल है, जो भी है जैसे भी है, राइट। तो पीपल आर एक्चुअली ऑल कंप्लीटली सोल्ड आउट। तो किसका चल रहा है अभी? पैसा, यानी कि कली, वेल्थ। जहां पे वेल्थ है वहां पे कलयुग ने एंट्री किया है। और इफ यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ अंडर ब्राह्मणा, अगर ब्राह्मण के अंडर में आप अगर जीवन नहीं जी रहे तो निश्चित है कि वो पैसे का गलत जगह पे इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए सिस्टम बनाया हुआ है ये कि क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय वैश्य को रूल करेगा और अल्टीमेटली शूद्र को भी रूल करेगा, बट सिस्टम टूट गया। इसीलिए आज के तारीख में अगर किसी चीज की जरूरत है तो आप सब बोलते होंगे कभी कभी इस्कॉन क्या कर, इस्कॉन क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? इस्कॉन का यही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इस्कॉन क्या कर रहा है, आज ब्राह्मणों का एक नया जनरेशन तैयार कर रहा है। इस्कॉन इज क्रिएटिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ ब्राह्मणस। अगर ये ब्राह्मण अच्छी तरह से रहेंगे, डेडिकेटेडली रहेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, तो ये देख के लोग इंस्पायर होते हैं, एंड देन दे गिव चांस देम टू रूल द सोसाइटी। लेकिन ये बहुत लंबा सफर है। सफर मतलब अभी सब शुरुआत हुआ है अब हमें जितना हम अच्छा अगर लाइफ जिएंगे स्पिरिचुअली, 4 नियम पालन करके, हरे कृष्ण जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, उतना। यस, इसलिए देखिए इतिहास में देखेंगे जितना भी आप, चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य थे, और अशोक के पास कौन थे सम्राट अशोक के पास कौन थे? गौतम बुद्ध थे। यस, तो जितने भी राजा होके गए हैं वो सब राजा इंस्पायर्ड थे। वाओ, व्हाट अ ब्राह्मणा, व्हाट अ कल्चर। उससे इंस्पायर हुए उन्होंने, फिर उसके अंडर में काम करने के लिए रेडी हुए थे। लेकिन अगर आज हम ऐसे सोसाइटी क्रिएट करेंगे, और प्रभुपाद का ये प्रयास रहा है, प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि आई वांट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ ब्राह्मणस। अब ऐसा जरूर नहीं कि हमें तो सब कोई सब ब्राह्मण बने, लेकिन ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हमें आनी चाहिए, सम दम सूची, क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी, रेगुलेटेडनेस, ये सब अगर आएगा तो हम लोग भी इस जगह पे क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्रेजुअली। और धीरे धीरे होगा कि वर्णाश्रम सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए, धर्म का जो सनातन धर्म एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो धीरे धीरे फैल जाए। तब तक कोई उम्मीद नहीं है, तब तक हम अपने विधि नहीं, इस्कॉन के अंदर या फिर हमारी सोसाइटी में जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना सोसाइटी अच्छा फंक्शन करेगा, क्योंकि ये ऑर्डर है पूरा भगवान ने दिया हुआ। तो लाइक दैट, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए, राइट। अदरवाइज हम लोग जगत में शांति नहीं ला सकते, क्योंकि जगत में प्रॉब्लम क्या है, मटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, और हर कोई एक्सप्लॉइट करना चाहता है एक दूसरे को। अब एक्सप्लॉइट करने के जो टेंडेंसी, मेंटेलिटी कब जाएगी, जब हमारे अंदर से अनर्थ दूर हो जाएंगे। अनर्थ कब दूर होंगे, जब हम अच्छी तरह से साधना करेंगे। साधना करने के लिए ब्राह्मणिकल बनना पड़ेगा। अरे गेटिंग में, ये सब कनेक्शन है उसके अंदर, भौतिक बात को कम करने का। तो नाउ अभी हम चौथे पॉइंट पे जा रहे हैं। आई होप कि हमारे पास और 10 मिनट है, 9:15 टिल, राइट, टिल 9:15 ना? यस प्रभु, ओके। यस। नाउ फोर्थ पॉइंट, आप लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट, जो कि पेज नंबर 9 पे है। मनुष्य के अन्न का ईसावास्य तत्व। मनुष्य के अन्न का ईसावास्य तत्व। मनुष्य के अन्न का, मनुष्य के अन्न 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 या का, फिर आहार का लिखिए, आहार का, मनुष्य के आहार का ईसावास्य तत्व। मनुष्य के आहार का ईसावास्य तत्व। आहार का ईसावास्य तत्व। ईशा, ईसावास्य, ईसावास्यम इदम सर्वम, जो है ना इस श्लोक में दिया हुआ, लिख लिया? यस प्रभु। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास खत्म नहीं हुआ है। आपको लगेगा प्रभु, थैंक यू सो मच। ओके, somebody can read? सुचिता माता जी पढ़िए आप। ओके, भारती भालेराव माता जी पढ़ना चाहते हैं? विसावा विसावा
काय सांगितलं तत्व मनुष्य हाँ ईशावास्य तत्व हाँ पढ़िए पढ़िए प्रभु जी आप पढ़िए, आप पढ़िए विनोद प्रभु। कौन सा मेरे का अभी जो दिया ना मैंने, मनुष्य कुत्ते बिल्ली के कौन सा तरह, पहले फोर्थ पॉइंट वाला पैराग्राफ, फोर्थ पॉइंट वाला। अच्छा वही कंटिन्यूएशन यस यस। हाँ मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। ओके थैंक यू सो मच। मैं जस्ट पैराफ्रेज करूंगा आगे पर्पट्स को। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई भी एक प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करता जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, अतः तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता ही नहीं। यानी कि वैदिक शास्त्र किसके लिए? मनुष्य के लिए बनाए हैं, और पाप पशुओं में नहीं होता है, मनुष्य में होता है, क्योंकि हम लोग के लिए नियम दिए, अगर तोड़ेंगे तो पाप लगेगा। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। ये भी कभी भी लोग सोचते हैं कि मैं शाकाहारी हूँ, अभी मुझे कुछ पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है भैया, भगवान की सारी प्रॉपर्टी है, वनस्पति भी भगवान की है। अगर उसको भगवान को ऑफर करके नहीं लोगे तो बंधन लगने ही वाला है आपको उसके लिए भी। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं। राइट, ओके, नाउ जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग ही ग्रहण करना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए कि भगवान को भोजन अर्पण करूंगा तो भगवान सब खा जाएंगे लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि प्रसाद मतलब क्या है यार। इस्कॉन में आते तो प्रसाद इतना थाली भर के मिलता है, ट्रेडिशनल मंदिर में जाएंगे तो इतना खड़ी शक्कर मिलता है, उतना खड़ी शक्कर तो हम लोग जूस में पी जाते लगता है ये जूस मिलता है ना कभी, शरबत, कोल्ड वेलकम ड्रिंक। तो डरना नहीं चाहिए, भगवान जितना लेंगे उससे दुगुना देंगे और उससे प्यूरिफाई करके उसको अच्छा टेस्टी बना के देंगे। ये सब आप लोगों का एक्सपीरियंस है, राइट। अतएव सॉरी, इससे वह अपने कर्तव्य भली भांति पालन कर सके। भगवद्गीता 9:26 भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि वे शुद्ध भक्तों के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए। सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं, राइट। और जो प्रसाद नहीं खाते हो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। आप ऐसा बाहर बोलेंगे तो लोग कहते हैं डर जाएंगे ना, तो होटल में अगर कुछ खा ले, अरे ए तू पाप खा रहा है, पाप बोलेगा तो इसलिए पागल में गिनती निकालेंगे। यस, तो इसलिए मतलब उसको हम बोलने का चाहिए, प्रभुपाद की बुक दे देनी चाहिए, लो बुक ले लो पढ़ो। तो अब शास्त्र बोलेगा तो फिर वो समझेगा, थोड़ा सुनेगा, राइट। भगवान के स्वामित्व की, कितना सुंदर स्टेटमेंट है, भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर सिन, डिलिबरेट डिसोबीडियंस ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर। इंग्लिश में प्रॉपर लिखते हैं, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, डेलिबरेट डिसोबीडियंस ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेश का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है, जो कि आज हो रहा है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है, व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे भगवान अवश्य अपनाते हैं और इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। और ये जो कोटा है, अभी देखिए यहाँ तो गाय और इसका कोटा दिया है,
अब आज अभी क्लास होने के बाद फिर आप लोग बोलेंगे, सब लोग अपना अपना कोटा डिसाइड करो, बोलेंगे तेरा ये कोटा है, तेरा ये कोटा है। तो कोटा कोई किसी का डिसाइड नहीं कर सकता है, आपका कोटा आपको मालूम है। जैसे फॉर एग्जांपल यू नो, अगर कोई व्यक्ति बचपन से एसी वाले कमरे में रहता है, बचपन से उसको एसी की आदत है, तो उसका कोटा क्या होना चाहिए? अब उसको आप बोलेंगे तेरा कोटा एसी नहीं हो सकता, हम सब लोग फैन में रहते हैं, चल तू भी फैन में आ जा। हो सकता है प्रयास करेगा, लेकिन बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर बचपन से किसी को नॉन स्पाइसी प्रसाद खाने की आदत है, उसको अभी अचानक स्पाइसी खिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर किसी को ऑफिस के लिए लग्जरी कार की आदत है, ऑफिस जाते समय एक ड्राइवर एक सर्वेंट, उसको बोलेंगे कल से बस से ट्रैवल कर चल, तो क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। हो सकता है बस ही खरीद लेगा, बोलेगा बस खरीद लेता हूँ चल, और परेशानी आ जाएगी जीवन में। क्योंकि क्या है, हर किसी का जो कल्चर और हमारा ट्रेडिशन, जैसे हम जीवन जीते आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम सब लोग का कोटा अलग अलग होगा। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, अपना अपना कोटा डिसाइड करना चाहिए। हर किसी के खाने का भी कोटा है ना, कोई 4 चपाती खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 8 खाता है। आप कितना खाते हैं महादेव प्रभु? हाउ मेनी चपाती? ढाई ढाई क्या? ढाई ढाई ढाई? अच्छा समझ गया अभी मैं, ये आपका महाराष्ट्रियन रुमाली इतना बड़ा रोटी होता है। रुमाली रोटी right? ये प्रभु छोटा होता है। छोटा छोटा बना रहे हैं अभी। अभी छोटा बना रहे हैं ना। कभी लोग बोलते हैं मैं 2 ही रोटी खाता हूँ, मैं बोला कैसे संभव है? बोला प्रभु जी रोटी हमारा थोड़ा साइज अलग होता है। या कोई बोलेगा मैं तो 2 ही स्पून चावल लेता हूँ, स्पून कितना बड़ा है देखना पड़ेगा, छोटा है। राइट। तो इसीलिए सबका कोटा जो है हमें अपने आप में क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। अब कम्युनिस्ट लोग क्या करते हैं, सब समान है, सबका कोटा सेम होना। अरे कैसे होगा सबका कोटा समान? किसी का कैपेसिटी खाने का इतना है, किसी का इतना है, किसी का और इतना है। सबको अपने अपने हिसाब से कैपेसिटी बनाने दो ना। लेकिन ये जो कोटा हम बनाते हैं ना, तो हमें गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन बनाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आई मीन टू से कि तो अब बोल दिया कि कोटा अपना डिसाइड करो, तो आज से मेरा अपना कोटा। अपने मन से कोटा नहीं बनाना है, देखना है अपने शरीर को देखना है, और शास्त्र कैसे बोलता है सम्मत से लेना है। राइट। तो इस तरह से अगर हम जिएंगे तो होपफुली लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सामाजिक, पर्सनल या फिर नेशनल, सब स्तर पे, ये सब इसी की वजह से हो रहा है कि एक हर कोई सोच रहा है कि वो मेरा कोटा क्यों लेके गया। अरे तेरा कोटा था क्या पहले? वो नहीं था ना, तो कैसे लेके गया वो? बट यू एज्यूम दैट वो मेरा कोटा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, बस इसी से प्रॉब्लम दुनिया में चल रहा है। तो जितना हम अच्छा साधना करेंगे, जितना 4 नियम को पालन करेंगे, प्रभुपाद के शास्त्रों को पढ़ेंगे, उतना हमारा कोटा अपने आप को धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, और हम उसमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट भी करते जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ये यहाँ पे आपका मंत्र 1 पूरा हो गया। आई होप यू गॉट द इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम दिस, कैसे जीवन को जीना है कोटा संभालते हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद। प्रभु जी आपने कहा था कि मुझे याद दिलाना वो परीक्षा किस ढंग से मार्क्स का। तो अपनी परीक्षा का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चार्ट दिया हुआ है, आपने देखा? सब लोगों ने वो चार्ट देखा? हाँ प्रभु। देखा। हाँ। तो अटेंडेंस के लिए रहेंगे 10% मार्क्स। जो अटेंडेंस नहीं रहेगा उसका 10% मार्क्स गायब हो जाएगा। 100 में से अभी 10 गायब हो गए। जो वीकली टेस्ट नहीं देगा उसके और 10 गायब हो जाएंगे, 80% में आ जाएगा वो। और जो आपको क्लोज बुक तो सब लोग लिखेंगे, तो आपको 30% मिल जाएंगे। सॉरी, क्लोज बुक या ओपन बुक, लेकिन क्लोज बुक के लिए 50% है, और पासिंग 65% है। और एग्जाम में अगर बैठना है पास होने के लिए, आप बोलेंगे क्या बात है इसमें, तो 50% तो मैं कभी कैसे भी लिख सकता हूँ, 20% तो ऐसे ही मिल रहे हैं वीकली टेस्ट। और वीकली टेस्ट में आप अटेंड करेंगे उसके मार्क्स हैं। और कुछ कुछ केसेस में मैं ये भी कंसिडर करता हूँ कि मार्क्स कितने मिले हैं, मार्क्स के बेसिस पे भी कंसिडरेशन आता है। ऐसा नहीं कि फिर आप अटेंडेंस बोले आ गए और जस्ट कुछ भी लिख दिया हो गया मेरा अटेंडेंस, ऐसा भी नहीं चलेगा। यू हैव टू स्कोर नाइसली, एटलीस्ट अटेम्प्ट फ्रॉम योर साइड। तो फाइनल एग्जाम जो होगी मतलब इसकी, उसको अपेयर होने के लिए 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। बिना अटेंडेंस के आप लोगों को एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगा। बाय द वे आपको अगर बताऊं मैं, आपको भी आश्चर्य लगेगा,
जब मैंने भक्ति शास्त्र किया था ना ईशोपनिषद का, तो मैं पहली बार फेल हो गया था। अरे बाप। फर्स्ट टाइम आई फेल्ड, सेकेंड टाइम मैं पढ़ा, पास हो गया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से कोई भी डरिए मत। लाइफ में फेल होने के बाद ही सीखते हैं हम लोग। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि सब लोग फेल हुए उसके बाद ही सीखे। पास होकर भी सीखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फेल हुआ था, तो मुझे अच्छा लगता है बताने में, फेल हो गया था। बट सच अ नाइस थिंग कि मैं 2 बार पढ़ सका फिर ईशोपनिषद को। आई कुड रीड दिस बुक ट्वाइस। दैट्स व्हाट हैपेंड। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीकली टेस्ट बिल्कुल अटेंड कीजिएगा। मैं आई डोंट थिंक कि मैं आप लोगों को एकदम ज्यादा ही परेशान कर रहा हूँ। नहीं ना, ऐसा नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मैं आप लोगों को एग्जाम के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको आंसर भी दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ना है और आना है, और जो आपको समझ में आता है लिखना है, और उसमें कुछ करेक्शन रहेगा तो मैं बताऊंगा आपको। आपको बिल्कुल नहीं डरना है कि अरे अभी एज इट इज नहीं लिख सकता। डोंट राइट एज इट इज। मैं तो पहले ही बोला हूँ, पूरा ऐसा परपट कॉपी करके लिखना जरूरत नहीं है, उसका सारांश लिखिए आप। अगर मैं सारांश समझ गया, इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा डाइल्यूट कर दो आप उसको। कुछ कुछ लोगों ने आंसर लिखा है अभी यहाँ पे आज मैंने जो दिए थे उसमें कुछ कुछ लोगों ने लिखा था, तो वेद हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, वेदों से ज्ञान आता है, वेद जरूरी है, इसलिए वेद स्वयं सिद्ध तत्व है। इतना भी रैंडम मत लिखिए। यू आर सपोज टू स्टडी दिस बुक्स, यू आर सपोज टू स्टडी दिस इज योर कोटा, एंड माई कोटा इज टू गिव यू टेस्ट। तो आप अपना कोटा पूरा करेंगे, मैं अपना कोटा पूरा करूंगा। इससे आप लोग ही मजबूत होंगे। यू नो, अगर समझो ऐसा कभी होता नहीं है लाइफ में कि एक दिन में बहुत सारा खा लिया मैंने, अभी अगले 10 दिन खाऊंगा ही नहीं, ऐसा होता है कभी? रोज थोड़ा 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 खाना नहीं। होता है, रोज थोड़ा 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 खाना होता है। मैंने भी जब नोट्स बनाए, ये बेसिकली मैंने चैतन्य चंद्र के लेक्चर सुन के नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे पास नोट्स है स्टडी के। ये नोट्स भी एक दिन में नहीं बने हैं। मैंने स्टार्ट किया था ये सब लिखने के लिए, बनाने के लिए 2000 आई थिंक 12 के आसपास। आज 2020 है, तब जाके मेरे पास आज तीनों बुक के नोट्स रेडी है, ईशोपनिषद, भगवद गीता, एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हर चीज के लिए समय लगता है। आप बोलेगा 8 साल इतना कौन पढ़ाई करेगा? मतलब आपको ऐसा नहीं कि मैं कंसिस्टेंटली किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी टाइम निकाल के ये करके। तो वैसे आप आज लोग थोड़ा थोड़ा बुक पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली आपके इसमें रजिस्टर हो जाएगा। और जब फाइनल एग्जाम आएगी ना, यू विल बी द मोस्ट हैप्पी स्टूडेंट। नहीं तो क्या होता है ना, एक फाइनल एग्जाम आती है, लोग सोचते हैं कि आप 2 रात में बैठ के पूरा ऐसा उसको पूरा निगल लूंगा, और एग्जाम आ गई तो पूरा उल्टी कर दूंगा। और उसके बाद, अब उल्टी करने के बाद क्या होता है, चला गया उल्टी, बात खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है हमें, एसिमिलेट करना है ये नॉलेज। अब अंदर लेंगे तो इसे उल्टी नहीं करना है, बाद में याद करके लिखना है, और अंदर ही वो रहना चाहिए जीवन भर। यस शुभम प्रभु, आपका कुछ क्वेश्चन है, प्लीज बोलिए क्विकली। प्रभु जी नेक्स्ट एग्जाम के क्वेश्चन। यस, आज देने वाला हूँ मैं। आपकी नेक्स्ट एग्जाम हो गई सैटरडे को। सॉरी मैं थोड़ा लेट कर दिया, तो आपको मुझे रिमाइंड करना पड़ेगा बीच बीच में कि प्रभु जी क्वेश्चन दे दो। आप लोग रिमाइंड नहीं करेंगे तो मुझे याद नहीं रहेगा मेरा कोटा क्या है पूरा करने का। ओके, एनीबॉडी हैज एनी अदर डाउट्स, क्वेश्चंस? आप लोग सब खुश हैं? यस प्रभु। प्रभु जी वो पिछले सैटरडे का एग्जाम हम अभी दे सकते हैं? हाँ, अभी सब लोग दे सकते हैं। यस डेफिनेटली देना है। नहीं नहीं, पिछले सैटरडे का जो हाँ वो फिर से हाँ हम दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। अभी मैं नोटिस डालूंगा एक, जिन लोगों का पिछले सैटरडे का एग्जाम छूट गया है वो लोग एग्जाम देंगे अगले मंगलवार को। क्योंकि सैटरडे को तो आपका अभी इसके ऊपर होगा ना जो हमने स्टडी किया, मतलब इन्वोकेशन और इसके ऊपर होगा, मंत्र 1 के ऊपर, राइट? इन्वोकेशन और मंत्र 1 के ऊपर होगा आने वाले सैटरडे को। और मंगलवार को, तब तक आप लोग अभी, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा आलस किया तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। मंगलवार को आपकी एग्जाम होगी जितनी बची हुई है इसके थैंक यू। प्रस्तावना के ऊपर। थैंक यू प्रभु जी। यस, तो आपको क्वेश्चन देता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग प्रसाद लीजिए एंड एंजॉय योर लाइफ विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर। भगवान के आश्रय में आप आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं शनिवार को आप लोग क्लास लेंगे या नहीं लेंगे? गौर पूर्णिमा का दिन संडे को आता है, दूसरे दिन उपवास भी है, सब कुछ गतिविधियां हैं। यस, शनिवार को क्लास का बताइए। यस प्रभु जी लेंगे प्रभु जी। और एग्जाम भी लेंगे।
ठीक है? हरी बोल। यस प्रभु जी। ओके, मैं ऐसे आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ अगले 2 साल के लिए कि आप हरी लोग बोल, बोलते हैं हरी यस बोल। प्रभु जी एग्जाम लीजिए और लीजिए, मैं तो आनंद आता है एग्जाम देख के यस, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरी बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू। प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल के। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, अभी याद आया वापस हरि बोल सुन के आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर पेपर रहेंगे ना, आंसर पेपर आप लोग फोटो खींचने के बाद मैं अभी एक किसी प्रभु जी को अपॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे कोई है क्या वॉलंटरी सेवा करना चाहता है जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखेगा और जो मैं मार्क्स दूंगा उस मार्क्स को खाली टैबुलेट करेगा और रिकॉर्ड रखेगा। इज देयर एनीवन हु लाइक टू वॉलंटियर फॉर दिस सर्विस? शुभम प्रभु। शुभम प्रभु, शुभम प्रभु। यस, वेयर इज आवर IYS शुभम प्रभु? यस प्रभु जी। आर यू देयर? यू वुड लाइक टू डू दिस सर्विस? इफ यू आर ओके, आपका कोटा मैं चुनूंगा नहीं। यस प्रभु जी। ठीक है, Yes, तो प्रभु जी। बेसिकली गूगल ड्राइव की शीट है, उस यस गूगल प्रभु ड्राइव, जी, मैंने हाथ ऊपर किया है। हाँ, ओके तो प्रभु जी। हाँ, तो आज की जो अटेंडेंस रहेगी ना, देखिए आज क्लास होने के बाद, आज क्लास होने के बाद सब लोग अपना अपना अटेंडेंस इसी ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिए कि आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। तो फाइनली जब अटेंडेंस आएगा तो शुभम प्रभु आप देख लेना किसका किसका, मतलब ये तरीका है, कुछ लोग ऐसे करते हैं ग्रुप में, या फिर आप अपने तरीके से मतलब बना सकते हो इसको, कैसे करना है आपको अटेंडेंस लेना है। जो क्लास में लोग आएंगे तो उस समय आप ले सकते हैं देख के। ये सब आप लैपटॉप पे यूज करते हैं, मोबाइल पे करते हैं जूम? प्रभु जी मोबाइल यूज करो। अच्छा, लैपटॉप भी है आपके पास, कर सकते हैं उसके ऊपर? नहीं प्रभु जी, कर सकता हूँ अटेंडेंस, कुछ इशू नहीं, मोबाइल ठीक से है, भी कर सकता ओके फाइन। तो आप अटेंडेंस मैं आपको स्क्रीनशॉट काट मैं आपको अटेंडेंस शीट शेयर कर दूंगा, सॉरी एक्सेल शीट, आप कर देना उसमें और एग्जाम के मार्क्स पे आप लिख देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए माता प्रभु जी। जी, प्रभु जी, हरे ईश स्तुति पे एग्जाम और अभी और क्या लेंगे प्रभु जी? ये जो अभी एक श्लोक हुआ वो मंत्र 1। और ईश स्तुति, इसके ऊपर एग्जाम होगी। मैं क्वेश्चन अभी हाँ? दे रहा हूँ, या क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है? आप लोग प्रभु जी, पढ़ाई धन्यवाद। कीजिएगा। अभी तो आप लोग को इतना झटका नहीं लगेगा क्योंकि अभी ईशोक मैसेज भी चालू है। जब गीता आएगी तो ये दो जितना ये बुक है ना, उतना एक चैप्टर आएगा आपका, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर इसीलिए अभी से अगर हार्ड वर्किंग आपने नहीं बनाया तो फिर क्या होगा, बाद में बोलेंगे ये तो बहुत भारी हो रहा है, ये तो मेरे मेडिकल की पढ़ाई से, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से भारी लग रहा है। लेकिन आप लोगों में हेल्प कर रहा हूँ ना, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आंसर भी दे रहा हूँ, तो डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल डरिए मैम। डॉक्टर माता जी कैसे अभी आई है सामने? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस वीडियो माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। वीडियो डाला करो ना प्रभु जी दूसरे दिन प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक अपने है। क्लास होता ना उसका वीडियो डाला करो। आप लोग क्या कीजिए ना, वो जो भगवत गीता का जो एक यूट्यूब का जो सेक्शन, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए आप। मैं नहीं डालूंगा तो भी आपको आ जाएगा, मैंने स्पेशली उसके लिए बनाया हुआ ठीक है है, कि मतलब उसमें वही मैं ठीक है लेक्चर सर। लोड करता हूँ जो सारे क्लासेस के होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ उसको तो मैं डालता हूँ जनरली। बट सपोज मैं भूल गया थोड़ा पोस्ट करना, तो आप लोग उसमें आएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें सुन लीजिएगा, ठीक है? हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ।